शिव पुराण कथा भाग 4 शिव और पार्वती के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। शिव और पार्वती का जीवन केवल प्रेम और भक्ति की मिसाल नहीं है, बल्कि उनके जीवन में कई घटनाएं घटीं जो देवताओं और मानवों के लिए शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत बन गईं। इस भाग में हम देखेंगे कि भगवान शिव और देवी पार्वती के जीवन में और किन महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश हुआ और इन घटनाओं ने ब्रह्मांड को किस प्रकार प्रभावित किया। देवी पार्वती का महाकाल से संवाद। एक समय की बात है जब देवी पार्वती और भगवान शिव के घर में प्रसन्नता का माहौल था, लेकिन पार्वती के मन में एक बड़ा सवाल था। वह भगवान शिव की अद्भुत तपस्या और उनके अपूर्व रूप को देखकर कुछ चिंतित थीं। पार्वती ने सोचा कि भगवान शिव का जितना ध्यान किया जाता है, उतना ही वह संसार से विलीन होते जाते हैं और उनकी तपस्या में जीवन की कोई स्थिरता नहीं है। उन्होंने भगवान शिव से यह सवाल किया कि वे आखिर क्यों इतना तप करते रहते हैं और संसार के कार्यों से खुद को दूर रखते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वह महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं और उनका उद्देश्य महाकाल की महिमा का प्रचार प्रसार करना है। यह रूप उनके भीतर समाहित है, जो संसार के सृजन, पालन और संहार में मदद करता है। भगवान शिव ने पार्वती को यह भी बताया कि संसार में सभी शक्तियां उनका ही रूप हैं और वे एक-एक रूप में कार्यरत रहती हैं। पार्वती ने भगवान शिव की बातों को समझा और उनके जीवन के उद्देश्य को स्वीकार किया। शिव पार्वती के मिलन से माघ मेला का प्रारंभ। माघ मास में विशेष रूप से माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन हुआ। यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसे माघ मेला का आरंभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार माघ माह में गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह समय विशेष रूप से भगवान शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है। माघ मेला की शुरुआत के पीछे यह विश्वास है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। वृषभ के रूप में भगवान शिव का अद्भुत रूप। भगवान शिव ने एक बार स्वयं को वृषभ के रूप में प्रकट किया। यह रूप एक विशेष कारण से था। देवताओं और असुरों के बीच हुए एक युद्ध के दौरान असुरों ने देवलोक में हाहाकार मचाया। देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने वृषभ के रूप में प्रकट होकर युद्ध में असुरों को हराया और देवताओं को विजय दिलाई। इस रूप में शिव का वाहन नंदी था, जो एक महान शक्ति के रूप में उनके साथ था। यह घटना यह दर्शाती है कि भगवान शिव अपनी विविध शक्तियों के साथ हर रूप में मानवता की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वृषभ रूप में भगवान शिव का प्रकट होना हमें यह सिखाता है कि सही समय पर शक्ति का उपयोग करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नंदी का महत्व। नंदी भगवान शिव का प्रिय वाहन और गणेश के भक्त थे। नंदी का उल्लेख विशेष रूप से शिव के साथ होता है, क्योंकि उनका जन्म भगवान शिव से बहुत जुड़ा हुआ है। नंदी की महिमा शिव पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। नंदी का स्थान सिर्फ एक वाहन के रूप में नहीं है, बल्कि वह शिव के निष्ठावान भक्त भी हैं, जो हमेशा भगवान शिव के आदेश का पालन करते हैं। वे भगवान शिव के साथ हर कार्य में भाग लेते हैं और उन्हें हर जगह भगवान शिव के संदेशों का प्रसार करते हुए देखा जाता है। नंदी का स्वरूप हमें श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बताता है। ध्यान और तपस्या का महत्व। शिव पुराण में ध्यान और तपस्या के महत्व को विशेष स्थान दिया गया है। भगवान शिव का जीवन और उनकी शक्तियां ध्यान और तपस्या के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान शिव ने न केवल देवताओं और असुरों से युद्ध किए, बल्कि अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनगिनत वर्षों तक कठोर तपस्या भी की थी। देवी पार्वती ने भी कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह का आशीर्वाद प्राप्त किया।
यह घटना हमें यह सिखाती है कि यदि किसी कार्य में कठिनाई हो तो हमें अपनी मेहनत और समर्पण से लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। शिव पार्वती के आशीर्वाद से संसार की रक्षा। शिव और पार्वती का परिवार न केवल उनके भक्तों के लिए आदर्श है, बल्कि उनके आशीर्वाद से संसार की रक्षा होती है। पार्वती के रूप में आदिशक्ति, कार्तिकेय के रूप में वीरता, गणेश के रूप में बुद्धि और शिव के रूप में संहारक शक्ति, इन सभी ने मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा। कथा का संदेश। इस भाग में शिव और पार्वती के जीवन से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी हमें समर्पण, तपस्या और ध्यान को न छोड़ना चाहिए। भगवान शिव और देवी पार्वती के आशीर्वाद से ही हम जीवन के कठिन समय से पार पा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि शिव और पार्वती के जीवन में आने वाली कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रभाव।